फ्रेंड्स, अब हम समझने जा रहे हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। बराबर, मूवमेंट इन सप्लाई कर्व हमने समझ लिया। अब समझने जा रहे हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। क्लियर? अब मूवमेंट इन सप्लाई कर्व क्या होता था? व्हेन अदर फैक्टर्स वर कांस्टेंट एंड ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। बराबर, मूवमेंट इन सप्लाई कर्व क्या होता था? जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते थे और प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होता था। बट शिफ्ट इन सप्लाई कर्व आपको देखने मिलेगा कब? शिफ्ट इन सप्लाई कर्व आपको देखने मिलेगा व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट एंड अदर फैक्टर्स चेंजेस। क्लियर? शिफ्ट इन सप्लाई कर्व आपको कब देखने मिलेगा? शिफ्ट इन सप्लाई कर्व आपको देखने मिलेगा व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट, है ना। जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट है और अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तब देन देयर इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। क्लियर हो गया? तब आपको शिफ्ट देखने मिलेगा। मूवमेंट कब देखने मिलता था? when other factors were constant and price of the commodity changes. Shift कब देखने मिलेगा? when price of the commodity is constant and other factors changes, then there is shift in supply curve. Let's take an example. Suppose price थी 10 रुपए, price was 10 rupees, ठीक है। cost of production was 6 rupees. cost of production याद है, मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को बनाने का खर्चा तो बनता था 6 रुपए में, बिकता था 10 रुपए में। तो सप्लाई थी 10,000 यूनिट्स, ठीक है। प्राइस थी 10 रुपए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 6 रुपए, सप्लाई थी 10,000 यूनिट्स। अब क्या हुआ? प्राइस तो उतनी ही रही, कमोडिटी का प्राइस तो उतना ही रहा, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 9 रुपए। मतलब पहले जो चीज 6 रुपए में बनती थी अब 9 रुपए में बन रही। तो बताओ सप्लायर का प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ? भैया पहले प्रॉफिट 4 रुपए था, अब तो 9 रुपए में बनने लगी और बिकता तो 10 रुपए में, तो प्रॉफिट 1 रुपए हो गया। तो सप्लायर बोलेगा अरे यार प्रॉफिट तो कम हो गया, तो मैं सप्लाई भी कम कर देता। तो उसने सप्लाई कर दी 4,000 यूनिट्स। क्लियर? पहले कोई चीज का प्राइस 10 रुपए था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 रुपए था, तो सप्लाई थी 10,000 यूनिट्स। अब प्राइस हो गया 10 रुपए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 9 रुपए, तो पहले जो 4 रुपए प्रॉफिट कमाता था अब 1 ही रुपए प्रॉफिट कमा रहा है। तो बोलेगा यार प्रॉफिट कम हो गया, कोई मतलब नहीं है, मैं सप्लाई कम कर देता हूं। क्लियर? तो क्या अदर फैक्टर्स के चेंज होने के कारण प्राइस तो देखो कांस्टेंट रही, क्या अदर फैक्टर्स के चेंज होने के कारण सप्लाई चेंज हुई? हाँ, इसको बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। क्लियर? ग्राफ तो आपको बनाते आता है। क्लियर? ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हो आप? एक्स एक्सिस पे लेते हो क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस पे लेते हो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बराबर? अब देख लेते हैं, ये पुट करना है अपने को। पहले 10 रुपए प्राइस था तो 10,000 यूनिट सप्लाई था। तो जब प्राइस 10 रुपए था तो सप्लाई 10,000 यूनिट्स था। तो मेरा पॉइंट ये आया ई। ठीक है, अब मैं अगर यहां पर सप्लाई कर्व बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर? ये आ गया मेरा सप्लाई कर्व। अब प्राइस तो उतना ही रहा। अब देखो सेकेंड केस में प्राइस तो 10 रुपए ही रहा, लेकिन ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर सप्लाई हो गया 4,000 यूनिट। चलो, तो प्राइस तो कितना रहा? प्राइस रहा 10 रुपए, लेकिन सप्लाई हो गया 4,000 यूनिट्स, तो 4,000 यूनिट्स यहां आ गया। क्लियर? ये मेरा नया पॉइंट आ गया। अब मैं सप्लाई कर्व बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर? इसको मैं नाम दे देता हूं S1 S1। क्या अदर फैक्टर्स के चेंज होने के कारण, क्या अदर फैक्टर्स के चेंज होने के कारण सप्लाई चेंज हुई? हाँ, अदर फैक्टर्स के चेंज होने के कारण सप्लाई मेरी कम हो गई। सप्लाई कम हो गई तो उसको बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन सप्लाई। जब अदर फैक्टर्स के कारण सप्लाई कम होती है तो डिक्रीज इन सप्लाई। अब जो मेरा पॉइंट पहले यहां आता था, अब पॉइंट यहां आ रहा है।
क्लियर, उसको मैं नाम दे देता हूं E1। क्या पॉइंट हट गया? हाँ देखो लेफ्ट साइड चला गया, तो इसको आप बोलोगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। क्या बोलेंगे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। क्लियर हो गया? तो जब ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर सप्लाई कम होती है तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई, और जब डिक्रीज इन सप्लाई होता है तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स से प्राइस तो मेरा उतना ही रहा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा 2 रुपए हो गया। तो क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया? हाँ, मैं बेचता 10 रुपए में हूं लेकिन अब बनता 2 रुपए में है, तो क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ गया? हाँ, 8 रुपए का प्रॉफिट बढ़ गया। तो अब जब प्रॉफिट बढ़ गया तो सप्लायर क्या बोलेगा? अरे यार प्रॉफिट तो बढ़ गया, मुझे ज्यादा बेचना चाहिए, तो अपनी सप्लाई बढ़ा देगा। क्लियर? लेट्स से 15,000 यूनिट्स हो गया। अब प्राइस है मेरी 10 रुपए, सप्लाई हो गई 15,000 यूनिट्स। चलिए ग्राफ बनाएंगे। प्राइस कितनी? 10 रुपए, लेकिन सप्लाई कितनी हो गई? सप्लाई हो गई 15,000 यूनिट्स। तो इधर आ जाएगा 15,000 यूनिट्स। ये मेरा नया पॉइंट आ गया E3, ये 2 हो गया, ये E1 हो गया, ये E3 आ गया। क्लियर? समझा? अब मुझे बताओ, अब मैं अगर नया सप्लाई कर्व बनाता हूं तो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर? ऐसा बनेगा नया सप्लाई कर्व। पॉइंट पर आना चाहिए, आप प्रॉपर पॉइंट पे बनाएंगे इसको। क्लियर? ये आ गया। इसको मैं नाम दे देता हूं, ये S1 S1 है, ये S2 S2 हो गया, ये S3 S3 हो गया। क्या अदर फैक्टर्स के चेंज होने के कारण सप्लाई बढ़ी? हाँ, अदर फैक्टर्स के चेंज होने के कारण सप्लाई बढ़ी, और इसको बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई। और जब इंक्रीज इन सप्लाई होता है तो क्या ग्राफ शिफ्ट होता है? हाँ देखो कहां आ गया, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। क्लियर? राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। क्लियर हुआ? ठीक। तो शिफ्ट इन सप्लाई कर्व आपको कब देखने मिलता है? शिफ्ट इन सप्लाई कर्व आपको देखने मिलता है व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट एंड अदर फैक्टर्स चेंजेस, देन देयर इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। क्लियर? अब अदर फैक्टर्स के कारण अगर सप्लाई कम होगी तो उसको बोलेंगे डिक्रीज इन सप्लाई, और डिक्रीज इन सप्लाई में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। लेकिन अदर फैक्टर्स के कारण अगर सप्लाई बढ़ेगी तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, और इंक्रीज इन सप्लाई के कारण राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो अगर अपन एक समअप करें, क्या समअप करें कि मूवमेंट इन सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में क्या अंतर है? चलो आप सोचो, मूवमेंट इन सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में क्या अंतर है? मूवमेंट इन सप्लाई कर्व में क्या होता है? अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। बराबर? अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में क्या होता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स चेंजेस। क्लियर? फिर यहां पर फिर जब सप्लाई बढ़ती है, मूवमेंट में अगर सप्लाई बढ़ती है तो क्या बोलते हैं? एक्सपांशन इन सप्लाई। और अगर सप्लाई कम होती तो क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ये बोलते हैं। लेकिन जब शिफ्ट होता है तो इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक? यहां पर होता है अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। यहां पर होता है राइटवर्ड शिफ्ट एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्लियर? एक और मूवमेंट में आपको याद होगा, है ना, जब आपने मूवमेंट का वीडियो देखा होगा तो एक ही ग्राफ था, यहां पर सिंगल ग्राफ रहेगा, सिंगल ग्राफ, उसी पर ऊपर नीचे होते रहेंगे। यहां पर मल्टीपल ग्राफ्स बनेंगे। क्लियर?
तो आपको मूवमेंट इन सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपना मूवमेंट इन सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व कंप्लीट होता है। आप वीडियो पॉज करिए और जो भी मैंने बनाया है अभी तक, क्लियर, ये आपकी कॉपी में आप बना के रखिए, क्लियर है, ठीक।